पिछले सैटरडे को ऑलमोस्ट 40,000 नया एक्टिव कोविड केसेस देखने को मिला है। लोगों के ऊपर पेपर स्प्रे किया। चाइना का ऑफिशियल साइट से प्रोटेस्ट के बारे में जितने नमस्कार दोस्तों, साल 2019 सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अचानक चाइना के वुहान शहर में देखने को मिला नोवेल कोरोना वायरस, जिसकी वजह से आम इंसान कोविड-19 से इफेक्टेड होने लगे और ये वायरस इतनी तेजी से फैल गया जो कि अराउंड 200 कंट्रीज को कैप्चर कर लिया। हर एक दिन एक एक करके आम इंसान मर रहे थे। डॉक्टर्स भी इससे डर चुके थे। हर एक दिन इस वायरस का अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल रहा था। पूरी दुनिया ये सोच में डूब गया था कि इस वायरस से कैसे पीछा छुड़ाएं। हर कंट्रीज में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा था। जीडीपी गिर चुका था। आम इंसान घर से निकलने के लिए डर रहे थे, जिसकी वजह से हर कंट्री का गवर्नमेंट लॉकडाउन भी अनाउंस कर दिया था। कहा जाए तो पूरी दुनिया एकदम से साइलेंट मोड पे चला गया था। इस पैंडेमिक की वजह से कई लोग अपने घर से बेघर हो गए थे। कुछ लोग अपने अपनों को खो चुके थे। कुछ लोग भूखे मर रहे थे और कुछ लोगों को सही ट्रीटमेंट ना मिल पाने की वजह से मर रहे थे। इसी बीच सब डॉक्टर्स इस डिजीज का वैक्सीन निकालने के लिए रिसर्च में लगे हुए थे। फाइनली 1 साल बाद इस डिजीज का वैक्सीन निकाला गया और कहीं टेस्ट किया जाने के बाद इस वैक्सीन को रशिया, अमेरिका, चाइना, जापान में कोविशील्ड कोवैक्सीन के नाम पर आम इंसानों को कोविड-19 पेशेंट को दिया जा रहा था। कोविड पेशेंट धीरे धीरे इससे इंप्रूव करने लग रहे थे और पूरी दुनिया धीरे धीरे करके अपनी पुरानी अंदाज में लौट रहा था। आम इंसान अपनी जिंदगी को सही करने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन ये वायरस कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, जिसका खमियाजा आज भी चाइना को भुगतना पड़ रहा है। पिछले साल चाइना का जो कोविड ग्राफ था वो बहुत ही नीचे था, लेकिन इस साल अगस्त के शुरुआत से चाइना में फिर से नया एक्टिव कोविड केसेस देखने को मिल रहा है, जिस वजह से चाइना के गवर्नमेंट ने अगस्त में लॉकडाउन का अनाउंस कर दिया और उसी के साथ चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी भी चल रहा है, जिस वजह से आम इंसान धीरे धीरे भड़कने लगी है सरकार के ऊपर। जिस तरह से ईरान के मोरल पुलिस हिजाब ना पहन के लड़कियों को बाहर निकालने नहीं देती है, उसी तरह से चाइनीज पुलिस लॉकडाउन में भी आम इंसानों को घर से निकलना तो दूर, खिड़की भी खोलने नहीं देती है। लेकिन ये सब करके कोई भी फायदा नहीं मिला। डे बाय डे नया एक्टिव कोविड केसेस देखने को मिला है। पिछले सैटरडे को ऑलमोस्ट 40,000 नया एक्टिव कोविड केसेस देखने को मिला है और इस सिलसिले से शुरुआत होती है एंटी कोविड प्रोटेस्ट की। नॉर्थ ईस्ट चाइना के जिनजियांग का जो कैपिटल है उरुमुकी शहर, वहां पे एक घर में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से आग लग गई, जिसमें 10 आदमी की जान चली गई और 9 इंज्योर्ड हैं। एक लोकल रेसिडेंट ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि आग लगने के बाद भी उन लोगों को घर से निकलने नहीं दिया गया और लॉकडाउन की वजह से फायर फाइटर्स आने में भी देर कर दी और काम करने में भी देर कर दी, जिस वजह से आम इंसान इस लॉकडाउन को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। चाइना का मोस्ट पॉपुलर सिटी एंड फाइनेंशियल हब शंघाई शहर के आम इंसान शनिवार रात को फ्लावर्स और कैंडल्स लेके उन लोगों के याद में रास्ते पे निकले थे, लेकिन रविवार सुबह जो कि एक प्रोटेस्ट के रूप में देखने को मिला। उरुमुकी के रास्ते पे आधी रात को पुलिस ने जितने भी आम इंसान इकट्ठा हुआ था उन लोगों को रोकने के लिए उन लोगों के ऊपर पेपर स्प्रे किया। चाइना का ऑफिशियल साइट से प्रोटेस्ट के बारे में जितने भी पोस्ट किया गया था उन सबको हटा दिया गया। इस प्रोटेस्ट की वजह से उरुमुकी शहर का ऑफिसर यांग फासे ने लोरिक्स एरिया को लॉकडाउन से खोल दिया, लेकिन ये लॉकडाउन खोलने का कोई फायदा नहीं। प्रोटेस्ट और भी बढ़ता गया। कागज का खाली टुकड़ा लेकर आम इंसान इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे। कहा जाता है कि कागज का इस खाली टुकड़ा आम इंसान प्रोटेस्ट का सिंबल बना दिया था। बेजिंग और शंघाई शहर के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी कागज का खाली टुकड़ा लेकर इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे। प्रोटेस्टर स्लोगन दे रहे थे कि शी जिनपिंग स्टेप डाउन, कम्युनिस्ट पार्टी स्टेप डाउन, नो मोर लॉकडाउन्स, अनलॉक जिंगजियांग, अनलॉक चीन, वी वांट फ्रीडम। इसमें आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।